लड़का अभी पैदा ही हुआ था कि उसने सोने के टब में कई छेद कर दिए। माँ डरकर उसे जल्दी से उठा लेती है पर उसका पैर फिसल जाता है और लड़का हाथ से छूटकर गिर जाता है। लेकिन 100 किलो का संगमरमर भी चकनाचूर हो गया। और अजीब बात तो ये थी कि घर के आसपास के पौधे भी तेजी से बढ़ने लगे, यहाँ तक कि धरती में भी हलचल होने लगी। ये सब खिड़की के बाहर से उसका भाई देख रहा था। लड़के के जन्म से उसे जलन होने लगी। पैदा होते ही इतनी भयानक शक्ति दिखाई, वो जरूर राजगद्दी का वारिस बनने के लिए लड़ेगा। इसलिए उसने अगले दिन आशीर्वाद समारोह में उसे मारने का प्लान बनाया। अगले दिन सब लोग आशीर्वाद समारोह की तैयारियों में लगे थे। परिवार वाले भी आग जलाने की तैयारी कर रहे थे और लगातार आग में चंदन डाल रहे थे। यहाँ तक कि सबसे बड़े देवता भी आशीर्वाद देने आए। लेकिन पलक झपकते ही लड़का गायब हो गया। सब लोग घबराकर उसे ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद वो जमीन से बाहर निकला। लड़का एक ही पल में बड़ा हो गया था और उसने खुद ही कपड़े भी पहन लिए थे। माँ बाप हैरान रह गए। आशीर्वाद की रस्म जैसे ही शुरू होने वाली थी, भाई ये देखकर डर गया। सिर्फ एक दिन में वो इतना बड़ा हो गया, अगर और देर की तो राजगद्दी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए उसने उसे मारने का पक्का इरादा कर लिया। आशीर्वाद की रस्म शुरू हुई। आग की लपटें और तेज हो गई, लेकिन लड़का आग के गड्ढे में कूदने लगा। गनीमत थी कि पिता ने उसे वक्त पर पीछे खींच लिया। लेकिन अगले ही पल लड़के के हाथ से अचानक तेज रोशनी निकली, जिससे आग की लपटें और भी तेज हो गई और आग में से धीरे धीरे एक इंसानी परछाई बनी। हे भगवान, लड़के ने तो अग्निदेव को बुला लिया। आपको बता दूं कि अग्निदेव उनके परिवार के पूर्वज थे। वो भी खुद लड़के को आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए थे। भाई एक तरफ खड़ा हैरान था और उसने तुरंत कुछ करने का फैसला किया। तो आशीर्वाद खत्म होने के बाद सब लोग एक एक करके अपनी शुभकामनाएं देने लगे। जब भाई की बारी आई तो उसने चुपके से एक बुरा श्राप दे दिया। पर उसने सोचा नहीं था कि लड़का अचानक जोर जोर से हंसने लगेगा। जब सब लोग हैरान थे, लड़के ने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया, जो पहले मन ही मन खुश हो रहा था। अब उसे अपने हाथ पर जोर बढ़ता हुआ महसूस हुआ। सबके सामने बेइज्जती से बचने के लिए वो दर्द सहता रहा, लेकिन लड़का और भी खुश हो रहा था। सोने का कड़ा भी दबकर टेढ़ा हो गया था। ये सब उसके चाचा ने देख लिया और जल्दी से उसे हाथ छोड़ने का इशारा किया। तब जाकर लड़के ने धीरे धीरे हाथ छोड़ा। भाई बस शर्मिंदगी में अपना कड़ा छिपा सका। तभी कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। यहाँ तक कि पवन देव भी आ गए। पवन देव धीरे धीरे लड़के के पास गए, अपना आशीर्वाद दिया और उसका नाम आमन रखा। लड़के ने अचानक पवन देव का दिया हुआ नाम पुकारा। पवन देव का आशीर्वाद देखकर भाई के मन में आमन के लिए और भी नफरत भर गई। पैदा होते ही उसने सबका ध्यान खींच लिया और उसकी ताकत भी उससे कहीं ज्यादा थी। घर जाकर भाई आज हुई सारी बातें याद करने लगा। वो बड़ा बेटा था, लेकिन उसके छोटे भाई ने सारी वाहवाही लूट ली थी। तो उसने एक चौंकाने वाला फैसला किया। वो आमन की आत्मा को निगलने के लिए 1000 साल से कैद पेड़ के राक्षस को आजाद करेगा। अगले दिन बंदर आमन को पीछे वाले पहाड़ पर ले गए। रास्ते में उन्होंने आमन को बंदरों का मशहूर डांस भी सिखाया। भाई पहले से ही वहाँ इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि वो आमन को ट्रेनिंग के लिए पीछे वाले पहाड़ पर ले जाएगा। कहने को तो ये उसे जल्दी बड़ा करने के लिए था, लेकिन असल में वो किसी और से उसे मरवाना चाहता था। मासूम आमन को लगा कि उसका भाई सच में उसका भला चाहता है। उसे क्या पता था कि ये जो एक आसान सी ट्रेनिंग लग रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छिपी है। किसी ने सोचा नहीं था कि 100 किलो का भारी पत्थर आमन इतनी आसानी से उठा लेगा और बस यूं ही फेंक दिया। वो सीधा आसमान में गायब हो गया। सारे बंदर तो हैरान रह गए, लेकिन असल में ये पत्थर तो बस शुरुआत थे। भाई का असली निशाना गुफा के मुंह पर रखा भारी पत्थर था। जैसे ही वो पत्थर हटेगा, 1000 साल से कैद राक्षस आजाद हो जाएगा और फिर वो आमन की आत्मा को निगल जाएगा। और गुफा के अंदर का पेड़ वाला राक्षस पहले से ही भूखा प्यासा था। ये पक्का प्लान सोचकर भाई को हंसी आ गई। आमन को जाल में फंसाने के लिए भाई ने एक नाटक किया। उसने जानबूझकर अपना हाथ भारी पत्थर के नीचे रख दिया और फिर बेचारा बनकर आमन से मदद मांगी। आमन जैसे ही आगे बढ़ा, उसे एक छोटे बंदर ने रोक लिया और बताया कि गुफा में 1000 साल पुराना राक्षस कैद है। लेकिन मासूम आमन से ये देखा नहीं गया। वो उसका सगा भाई था, वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। उसने किसी की नहीं सुनी और आगे बढ़कर भारी पत्थर उठा लिया। जब सब लोग आमन की ताकत के लिए खुश हो रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि 1000 साल से कैद पेड़ का राक्षस जाग चुका है। भाई एक तरफ खड़ा मन ही मन खुश हो रहा था। अगले ही पल छोटा बंदर अचानक आमन की तरफ भागा और उसे एक तरफ धकेल दिया। एक बेल बाहर निकली और तुरंत छोटे बंदर को ले गई। जैसे ही पेड़ का राक्षस छोटे बंदर को निगलने वाला था, अमन गुस्से में पहाड़ की चोटी पर कूद गया। उसकी पूंछ 500 मीटर लंबी हो गई और उसने छोटे बंदर को राक्षस के हाथों से बचा लिया। इससे पेड़ का राक्षस बुरी तरह भड़क गया। गुस्से में उसने अपने पंजे अमन की तरफ बढ़ाए। अमन को कसकर जकड़ लिया और वो हिल नहीं पा रहा था। जैसे ही राक्षस अमन को निगलने वाला था, उसका भाई मन ही मन खुश हो रहा था। अगले ही पल बंधे अमन के चेहरे पर अजीब मुस्कान आई। उसकी पूंछ पलक झपकते 500 मीटर लंबी हो गई और उसने राक्षस का हाथ जकड़ लिया। हल्के झटके में उसने राक्षस का हाथ उखाड़ फेंका। फिर वो गुस्से में राक्षस के सिर पर कूद गया। छोटे बंदर के साथ जो हुआ था याद कर अमन का गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद वो और जोर से राक्षस के सिर पर पैर पटकने लगा। लग रहा था मानो वो हर वार में पूरी जान लगा रहा हो। राक्षस को लगा जैसे उसकी खोपड़ी टूटकर बिखर जाएगी। जब सब लोग खुशी से झूम रहे थे, राक्षस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकला। तभी अमन के पीछे से अचानक एक सुनहरी रोशनी निकली। हे भगवान, उसके पीछे जो प्रकट हुए वो तो कोई और नहीं बल्कि वानर देव हनुमान थे। वानर देव तो वो हैं जिनसे सूर्य देव भी खौफ खाते हैं। जब उसके माता पिता ने ये देखा तो वो भी अमन के आगे झुकने वाले थे, लेकिन उसका भाई ये देखकर निराश होकर चला गया। घर आकर वो अपने इस खतरनाक भाई के बारे में सोचने लगा। सारी अच्छी किस्मत हमेशा उसी के हिस्से में क्यों आती है, जबकि राजगद्दी का असली हकदार तो मैं था। सिर्फ इस भाई के आने की वजह से मेरी सारी योजनाएं मिट्टी में मिल गई। उस समय नफरत और जलन ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसने तय किया कि अब वह बड़ी ताकत की मदद लेगा, चाहे जान देनी पड़े वह राजगद्दी हासिल करेगा। उसने आरू को भेजा, जिसे 30 साल तैयार किया था। आरू को मिट्टी के राक्षस के पास संदेश देकर भेजा। कहलवाया कि बंदरों के कबीले में 100 साल में एक बार जन्म लेने वाला वानर देव आया है। अगर उसे बड़ा होने दिया गया तो 1 साल में तुम्हारे कबीले का नामो निशान मिट जाएगा। ये खबर सुनकर मिट्टी का वो राक्षस भी चौंक गया और बस यहीं से एक बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत हुई। अमन का भरोसा जीतने के लिए आरू ने कुएं में गिरने का नाटक किया ताकि अमन उसे बचा ले। इसके बाद वह लंबे समय तक अमन के पास रही ताकि सही मौका मिलते ही एक ही वार में अमन की जान ले सके। पर मिट्टी का राक्षस अब और सब्र नहीं कर पा रहा था। मौके का इंतजार किए बिना उसने हमला कर दिया। उसने बंदरों के गांव वालों को बेरहमी से मारना शुरू किया। यहाँ तक कि उसने 18 साल की लड़की पर भी रहम नहीं किया। देखते ही देखते पूरा गांव तबाह हो गया। कुछ ही देर में रास्ते में उसे गश्त लगाते हुए सैनिक मिले। सैनिकों के लीडर को मामला गड़बड़ लगा। उसने फौरन तीर चलाने का हुक्म दिया, पर हजारों तीरों के एक साथ चलने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वो उन सबको खत्म करने वाला था, अमन अचानक वहाँ आ गया। वो उन सब लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। खुद चलकर आए अमन को देखकर वो राक्षस
और भी ज्यादा खुश हो गया, पर अमन ने खुद ही उस पर हमला कर दिया। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार बवंडर ने उसे चारों तरफ से हिलाकर रख दिया। सैनिकों के लीडर को मामला गड़बड़ लगा। वो आगे बढ़कर उस राक्षस से लड़ने ही वाला था, पर सिर्फ 1 सेकंड में वो सारे के सारे मारे गए। वो विशाल बवंडर एक बड़ी चक्की की तरह लग रहा था। वो धीरे धीरे महल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जमीन पर बैठे छोटे बंदर ने ये देखा तो उसे अमन की कही बात याद आई कि अगर वो इस दिव्य ढोल को बजाएगा तो सारी बुरी ताकतें खत्म हो जाएंगी। छोटे बंदर ने फौरन ढोल उठाया और बजाना शुरू किया। ढोल की आवाज सुनते ही राक्षस के सिर में झोर का दर्द हुआ। फिर वो बैंगनी रोशनी में बदला और तेजी से भाग गया। पर अमन ये नहीं जानता था कि उस राक्षस ने उसके दिल में पहले ही बुराई का बीज बो दिया था और ये बीज अमन की जिंदगी बदलने वाला था।